चलिए ठीक है, देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखा जाए, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो जो नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम है पी.वी.आर. सुब्रमण्यम। पी.वी.आर. सुब्रमण्यम उनका नाम है। ये नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं। अब जरा नीति आयोग के बारे में जाना जाए थोड़ा बहुत। अगर हम लोग ऐसे बात करें, कभी कभी ऐसा तो नीति आयोग का पूरा नाम ही आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है नीति आयोग का पूरा नाम। और अगर नीति आयोग के बारे में कुछ जाना जाए, पहले एक होता था योजना आयोग, जो भारत में कौन सी नीतियां बनाना है, कौन सी योजनाएं लाना है, ये सब सरकार को गाइड करते हैं लोग। ऐसे ही जो नीति आयोग है, नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। कौन सी योजनाएं लाना है, कौन सी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें ये बताते हैं सब। अगर इसकी बात करें तो योजना आयोग के स्थान पर इसको अब लॉन्च किया गया है, इस संस्था को स्थापित किया गया है। अब ये थिंक टैंक के रूप में ये काम कर रही है। अगर इस्टेब्लिशमेंट की इसकी बात करें तो जो नीति आयोग है, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और अगर बात करें जो नीति आयोग का अध्यक्ष कोई होता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो वर्तमान में या तत्कालीन समय में जो भी प्रधानमंत्री होता है, वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और उसके उपाध्यक्ष भी एक बनाए जाते हैं और सीईओ भी बनाए जाते हैं। तो अगर हम नीति आयोग के बारे में अगर बात करें तो इसके जो फर्स्ट उपाध्यक्ष जो होगा, पहले उपाध्यक्ष इसके कौन थे? उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया उनका नाम था, पहले ये थे। और अगर हम बात करें कि इनके पहले सीईओ कौन थे, फर्स्ट सीईओ ये कौन थे? उनका नाम क्या था? अमिताभ कांत। पहले इसके सीईओ कौन थे? उनका नाम था अमिताभ कांत। और पहले जो इसके उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। और अगर हम बात करें कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब है? इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को इसको स्थापित किया गया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में 2015 में जब इसको एस्टेब्लिश किया गया तो उसमें प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, वो उसके अध्यक्ष हैं। पहले उपाध्यक्ष इसके कौन? अरविंद पनगड़िया। पहले सीईओ कौन? अमिताभ कांत जी। और इसको एस्टेब्लिश किया गया 2015 में। अब ये वर्तमान की हम लोग बात अगर करें तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? वही साहब हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही। और अगर बात करें कि वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? उनका नाम क्या है? राजीव कुमार। राजीव कुमार इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष है। और वर्तमान में सीईओ की अगर बात करें तो अभी हाल फिलहाल में इसके सीईओ बनाए गए हैं पी.वी.आर. सुब्रमण्यम। इन्होंने किसका स्थान लिया हुआ है? परमेश्वरन अय्यर का इन्होंने स्थान लिया हुआ है। इसके पहले परमेश्वरन अय्यर यहाँ सीईओ हुआ करते थे, लेकिन अब वे हटे हैं। अब उनके स्थान पर पी.वी.आर. सुब्रमण्यम को सीईओ बना दिया गया है। ठीक है ये? चलिए, तो इसमें हम लोग ये कुछ पाए, देखे कि क्या कुछ इसमें है। अगर हम आपसे बात करें नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। पहले इसके सीईओ कौन थे? उनका नाम क्या था? अमिताभ कांत था। वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी ही। अध्यक्ष वही होगा जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है। उस समय जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। वर्तमान में इसके सीईओ कौन बने हैं? अब पी.वी.आर. सुब्रमण्यम बने हुए। चलिए ठीक है, देखा आगे देखा जाए। ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जो ओम प्रकाश कोहली थे, इनका निधन हो गया। ये एक राजनेता थे, राजनेता थे। और ये बीजेपी के नेता हुआ करते थे। तो ये गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्यभार देख चुके थे। गोवा के और मध्य प्रदेश के भी राज्य के राज्यपाल ये हुआ करते थे कभी।
तो ओम प्रकाश कोहली जी का निधन हो गया। ये एक राजनेता थे, बीजेपी के नेता ये थे। गोवा, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन राज्यों के राज्यपाल भी ये रह चुके थे, ओम प्रकाश कोहली जी। अगर हम बात करें आगे कुछ और भी डेथ हुई है ना, जैसे अगर हम बात करें बालिपा नारायण की डेथ हो गई। वे कौन थे? कवि और संगीतकार थे। अगर हम बात करें ललिता लाजमी या ललिता लाल जी, उनकी डेथ हो गई। वो क्या थी? रहमान राही जी का डेथ हो गया। वो क्या थे? कवि और संगीतकार। रहमान राही भी थे। रहमान राही जम्मू कश्मीर के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता वो थे। चलिए ठीक है, आगे देखा जाए। 150 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन है? यानी कि अभी जो अंतरराष्ट्रीय T20 मैच होते हैं उनमें 150 मैच किसी ने खेला ही नहीं है। अभी इसका कीर्तिमान ये स्थापित हुआ है। तो ये खेलने वाली पहली क्रिकेटर कौन है? उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर उनका नाम है। और ये हरमनप्रीत कौर कौन है? वर्तमान में जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है उस महिला क्रिकेट टीम की ये कैप्टन है। और जो T20 अभी हुआ था, अभी आप लोग भी देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, ये महिला का T20 वर्ल्ड कप, उसमें भारत की तरफ से जो कैप्टन थी वो हरमनप्रीत कौर ही थी। अभी वो चाहे पुरुष खिलाड़ी हो चाहे महिला खिलाड़ी हो, किसी ने भी 150 T20 मैच नहीं खेले हैं। एक और केवल एक ऐसे क्रिकेटर बनी है अब, हरमनप्रीत कौर। अगर बात करें पुरुष क्रिकेटर में, तो पुरुष क्रिकेटर में अगर बात की जाए तो एक नाम आता है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा है, ये 148 मैच अभी तक ये खेले हुए हैं। बाकी 150 मैच खेलने वाली बनी है अब हरमनप्रीत कौर। ये दुनिया में अभी तक 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किसी ने खेला नहीं है। अगर हम बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच है, इसका आयोजन कौन करवाता है? इसका आयोजन कौन करवाता है? ICC इसका आयोजन करवाता है। अगर हम बात करें ICC की, तो ICC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। अगर बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो कब इसको एस्टेब्लिश कराया गया था? 1909। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? दुबई में है। अगर बात करें वर्तमान में इसके हेड कौन है? ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले कहाँ के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के। ठीक है, ये सारी चीजें हम सबको थर्ड वाले क्वेश्चन से मिल रहा है। तो आप लोग, अच्छा ये चीज और हम आपको बताए ना कि आप लोग पेन पेपर तो लेके ही बैठे हो गए हैं। मैं जितना कुछ बोल रहा हूँ मैं सब कुछ बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ आपको लगे कि कोई चीज इम्पोर्टेंट है तो वो आप खुद से उसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो जो खजुराहो, अच्छा खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तो जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है ये वहीं पर होगा, जो खजुराहो के मंदिर है वहीं पर नृत्य महोत्सव कराया जाता है। ये तो ये मध्य प्रदेश में ही है। तो जो खजुराहो के नृत्य महोत्सव हो रहा है वो हो रहा है मध्य प्रदेश में। अब जरा इसके विषय में जाना जाए। खजुराहो के मंदिर बड़े फेमस हैं। अगर हम आपसे कभी ऐसे पूछे, इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, खजुराहो मंदिर की स्थापना किसने करवाया था? किन शासकों ने खजुराहो के मंदिर की स्थापना करवाया था? चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर की स्थापना करवाया हुआ था। और ये खजुराहो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। अगर मध्य प्रदेश में तो इसके बारे में जाना जाए ना, अगर हम बात करें जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और अगर बात की जाए यहाँ के वर्तमान में CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं। और अगर हम बात करें आगे कि यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये दो नाम नहीं है। मंगू भाई और छगन भाई दो सगे भाई नहीं हैं, ये एक ही भाई हैं जिनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल, इनका नाम है ये। और आपको बताएं कि जो इस नृत्य महोत्सव जो हुआ है इसका उद्घाटन भी मंगू भाई छगन भाई पटेल ने ही किया हुआ है। इसका उद्घाटन करता कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल ही है। तो ये कुछ है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का जो आयोजन किया गया है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के खजुराहो जगह, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए हैं।
और मध्य प्रदेश के विषय में ये सारी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो जो बाफ्टा अवार्ड है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये फिल्म का नाम है। ऑल क्वाइट QUIET, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये फिल्म का नाम है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब जब हम लोग बाफ्टा की बात करते हैं कि बाफ्टा जो ये अवार्ड दिया जाता है, पहले तो बाफ्टा का पूरा नाम जाना जाए ना, ब्रिटिश अकेडमी फॉर फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। चलिए मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, ब्रिटिश अकेडमी फॉर या ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। फिल्म के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अगर हम बात करें कि बाफ्टा अवार्ड कहाँ से वितरित किया जाता है, इसका जो वितरण होता है वो होता है लंदन में। और लंदन कहाँ है? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। तो इसका जो आयोजन किया जाता है वो लंदन में किया जाता है। इस बार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है उस फिल्म का नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब अगर बात किया जाए कि जो बाफ्टा अवार्ड है इसकी शुरुआत कब से होती है, तो बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत होती है 1949 से ये दिया जा रहा है। स्टार्टिंग जो इसकी हुई है वो हुई है 1949, 1949 से ये बाफ्टा अवार्ड दिया जा रहा है। चलिए इसमें और कुछ लिखने को है, जैसे इसमें देख लिया जाए, इसमें 2 अवार्ड और दिए गए हैं। जैसे इसमें एक दिया गया है बेस्ट एक्टर। कौन है एक्टर? उनका नाम है ऑस्टिन बटलर। ऑस्टिन बटलर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पर मिला हुआ है। और एक्ट्रेस का भी अवार्ड दिया जाता है। तो जो एक्ट्रेस है उनका नाम है केट ब्लैंकेट। एक्ट्रेस जो है केट ब्लैंकेट, ये इनका नाम है। केट ब्लैंकेट बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्राप्त की है। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला वो ऑस्टिन बटलर को मिला है। ये बाफ्टा जो अवार्ड बांटा गया है उसका ये कुछ हालचाल है। आगे चला जाए। दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? दुनिया में सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो ये इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है नागपुर में। और ये नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नागपुर महाराष्ट्र में रखा गया है। अच्छा, ये दिव्यांग पार्क है। दिव्यांगता भी कई प्रकार की होती है। जैसे आंखों की दिव्यांगता अगर है तो कोई व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, जब कोई, तो ऐसे पार्क की स्थापना की गई है ना कि अगर कोई देख नहीं पा रहा है तो वो कोई स्मेल विशेष प्रकार की वहाँ पर भी है। स्मेल से वो किसी चीज़ या किसी पुष्प का, किसी भी फूल का वो आनंद ले सकता है, उससे उसको पहचान सकता है वो। और जैसे अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं पा रहे तो उनके लिए ये है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सुन नहीं पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो उनके लिए भी विशेष वहाँ पर व्यवस्था की गई है। और जो लोग देख नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए सूंघने की व्यवस्था की गई है। जो लोग सूंघ नहीं पा रहे उनके लिए देखने की व्यवस्था की गई है। तो जिस तरह की दिव्यांगता है वहाँ पर हर प्रकार के चीज़ों की वहाँ पर व्यवस्था की गई है नागपुर में। अब अगर बात की जाए कि नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र के विषय में जाने थोड़ा सा। जैसे अगर बात की जाए कि महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ पर है, महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? मुंबई है। बात करें वहाँ की वर्तमान में सीएम कौन है, उनका नाम क्या है? एकनाथ शिंदे है। और अगर बात की जाए वर्तमान में वहाँ के गवर्नर कौन है, वहाँ के, उनका नाम है रमेश बैस उनका नाम है। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया है? जो दिव्यांग पार्क है इसका उद्घाटन किसने किया है? वर्तमान में सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, उनका नाम क्या है?
परिवहन मंत्री इसमें कौन है? नितिन गडकरी जी, वही की ये है उद्घाटनकर्ता नितिन गडकरी, नितिन गडकरी ये इसको इसका उद्घाटन किए हुए हैं। चलिए आगे देखें, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हम सबके पास में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? घुंडीराज गोविंद फाल्के उनका नाम था। अगर हम आपसे पूछे कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, तो दादा साहब फाल्के ही हैं। दादा साहब फाल्के को ही भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है और इनका नाम था घुंडीराज गोविंद फाल्के। इनके नाम पर ही दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, इंटरनेशनल अवार्ड। अगर हम बात करें इसमें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो उसका नाम है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर बेस्ट एक्टर हो गए हैं। अगर हम इसमें बात और कुछ करें, जैसे बेस्ट फिल्म कौन सी है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, इन सबको अगर जाना चाहे तो बेस्ट एक्टर तो रणबीर कपूर हो गए। अगर हम बात करें बेस्ट जो एक्ट्रेस हैं, बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स, ये मूवी आप लोग देखें कि नहीं? द कश्मीर फाइल्स बड़ी अच्छी मूवी है, आप लोग देखिए इसको। आलिया भट्ट को मिला है एक मूवी के लिए गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी ये भी मूवी देखिए बहुत अच्छी है। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इसको मिला है, गंगूबाई काठियावाड़ी। और आप लोगों को अगर याद हो तो गंगूबाई काठियावाड़ी को ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था ना, और द कश्मीर फाइल्स को भी नॉमिनेट किया गया था ना। हाँ, तो ये है। और रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इन्होंने एक मूवी अभी अभी किया हुआ था, उसका नाम था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मूवी इनकी आई है, उसमें उससे मतलब प्रभावित होकर के इनको दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए, जो बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को दिया गया वो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिला हुआ है। चलिए आगे अगर बात की जाए, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो भारत का जो उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो खोला गया है गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ है? गोरखपुर कहाँ है ये? हाँ, आपके उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन ये वाला जो गोरखपुर है वो है आपका हरियाणा में, हरियाणा में है। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसे अगर कुछ पूछूं कि भारत में अभी तक कुल कितने परमाणु संयंत्र हैं? भारत में अभी तक कुल कितने परमाणु संयंत्र स्थापित है? कोई आंसर? 7। अभी केवल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे, लेकिन अभी एक और स्थापित किया जा रहा है गोरखपुर हरियाणा में। तो अब उनकी संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अच्छा, विद्युत उत्पादन के लिए इसका प्रयोग होता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र का। हाँ, तो आगे और कुछ देख लिया जाए ना, एक्स्ट्रा जो फैक्ट है उसमें जोड़ लिया जाए कि जो भारत के 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र चल रहे हैं वे कौन कौन है और कहां कहां पर ये संचालित हो रहे हैं, ये सब कुछ देख लिया जाए। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें, एक है आपका काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो जो काकरापार है ये है आपका गुजरात में, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये है गुजरात में। और अगर बात करें कलपक्कम, तो कलपक्कम है तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु में है। और अगर आगे बात किया जाए नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है, ये उत्तर प्रदेश में है। आगे अगर बात करें कैगा, कैगा की अगर बात करें तो कैगा आपका कर्नाटक में है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये है कर्नाटक में। आगे बात करें रावत भाटा, अगर रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये राजस्थान में है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संस्थान ये राजस्थान में है। अगर बात करें तारापुर, तारापुर जो है ये है महाराष्ट्र में, तारापुर ये महाराष्ट्र में है। आगे है कुडनकुलम, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है ये कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। चलिए ये जो 7
परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इनके विषय में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं एक नज़र। काकरापार कहाँ पर है? गुजरात में है। कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। कैगा कर्नाटक में है। रावत भाटा राजस्थान में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। और कुडनकुलम है तमिलनाडु में। ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले दिन में भी हो सकता है कि हम आपसे इसी में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लें, तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न करके ही आइएगा। तो ठीक है, जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी मिलते हैं अगले दिन, अगले एपिसोड, अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।